हम ये बात करते हैं कि भाई जब दो लोग साथ हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, तो इट्स बेटर टू रिजॉल्व दोस कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ मैच्योर वे, इन अ सेंसिबल वे, लाइक एडल्ट्स। अभी एक्सपेरिमेंट हुआ, वो बताता है कि अगर आप अपने बच्चों के सामने मैच्योरली कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करते हैं तो उसका इम्पैक्ट, एक बहुत कंपेलिंग स्टडी हुई यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट वर्जीनिया में। उसमें रिसर्चर्स ने क्या किया कि 157 13 ईयर ओल्ड्स, माइंड द एज 13 ईयर ओल्ड्स, मतलब टीन एज जो बहुत ही रेबेलियस एज होती है, 157 से पूछा कि आपके बिगेस्ट डिसएग्रीमेंट्स आपके पेरेंट्स के साथ क्या है, आपके बिगेस्ट फड्डे आपके पेरेंट्स के साथ क्या है। और बच्चों ने जो रिस्पॉन्स दिया, टीनेजर्स ने जो रिस्पॉन्स दिया, उसको वीडियो टेप कर। फिर क्या किया रिसर्चर्स ने, वो वीडियो टेप बच्चों और पेरेंट्स को एक रूम में बिठाया और उस वीडियो टेप को प्ले किया, फिर एनालाइज किया क्या होता है। तो जाहिर बात है जनरली डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स आए कुछ। और इश्यूज, एक बात बता दूं, इश्यूज किस किस तरह के थे जनरली? कोर्स, घर के काम, ग्रेड्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, पैसे, मतलब जो जनरल टीनेजर्स के इश्यू थे वो सारे इश्यूज थे। अब हुआ क्या कि वीडियो प्ले की गई पेरेंट्स और बच्चों को एक कमरे में साथ बिठा के, हुआ क्या कि पेरेंट्स का ना मुख्तलिफ रिएक्शंस मिले। कुछ पेरेंट्स गुस्सा हो गए, कुछ ने सिर्फ हंस के बात खत्म कर दी, कुछ ने मामला को इग्नोर कर दिया। बट कुछ पेरेंट्स ने ऐसा भी किया, दे एक्सेप्टेड द इशू कि भाई एक इशू है, एंड दे सैट देयर एंड वर्कड थ्रू इट। उन्होंने बैठ के इसको डिस्कशन के थ्रू रिजॉल्व किया। एज इट टर्न्स आउट, अब हम ये क्या किया, हमने ये सैंपल बना लिया कि भाई इन पेरेंट्स ने रिजॉल्व किया, इन पेरेंट्स ने रेजोल्यूशन वाली इम्पैक्ट नहीं लिया। उनकी आदत नहीं थी कि रेजोल्यूशन को के मसले को रिजॉल्व करें, कुछ लोगों ने रिजॉल्व कर लिया। अब हुआ क्या, अब राइट रिसर्चर्स ने नोटिस क्या किया जी, ये रेजोल्यूशन वाले थे। एज इट टर्न्स आउट, दोस टीनेजर्स who were able to confidently disagree with their parents dealt with their friends the same manner। अब देखें हुआ क्या, पेरेंट्स आपस में कॉन्फिडेंटली इशू डिस्कस करके रिजॉल्व कर रहे हैं, और इस मीटिंग में जो पेरेंट्स और बच्चों को साथ बैठाया, अगर टीनेजर्स पेरेंट्स से कॉन्फिडेंटली डिसएग्री कर रहे हैं और मैटर थ्रू डिस्कशन रिजॉल्व हो रहा, कोई चीज हम चिल्लाई नहीं हो रही, कोई लड़ाई नहीं हो रही, तो वो अपने पेयर्स से भी सेम मामले सेम तरीके से मैनेज करते थे। मतलब उनके जो फ्रेंड्स वगैरह उनको सेम तरीके से वो हैंडल करते थे, कॉन्फिडेंटली पुटिंग देयर पॉइंट फर्मली एंड रिजॉल्विंग इट, नॉट बीइंग जिद्दी होना और बीइंग एडमेंट और बीइंग स्टबर्न व्हाट यू से लाइक टीनेजर्स आर, बट लुकिंग फॉर रेजोल्यूशन। फिर एक फॉलो अप स्टडी हुई और 13 इयर्स के बच्चे थे, 15 और 16 साल में बच्चों को फॉलो अप किया। वो बच्चे जिन्होंने पेरेंट्स के साथ मुनासिब तरीके से स्टैंड लिया और अपनी बात डिस्कस करी और रेजोल्यूशन की तरफ गए, दे वर 40% मोस्ट लाइकली टू स्टैंड अगेंस्ट पेयर प्रेशर। पेयर प्रेशर मतलब सब लोग गलत काम कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी करना शुरू करते, इस पेयर प्रेशर के खिलाफ, और अल्कोहल एंड ड्रग्स। अब देखें आजकल के जमाने में ये ड्रग्स वाला कितना बड़ा मसला है। अगर आप अपने घर में एक अच्छा माहौल रखेंगे तो योर किड कैन रिमेन सेफ फ्रॉम दिस मेनेसेस ऑल्सो। इस मेनेस से, ड्रग्स और अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज से आपके बच्चे बच सकते हैं। और वो बच्चे जो शाय अवे हो गए, जिन्होंने पेरेंट्स के सामने मसला हल नहीं किया, या छिकम चिल्ली वगैरह शुरू हो गई, मतलब आप रेजोल्यूशन की तरफ नहीं गए, वो ससेप्टेबल ज्यादा थे पेयर प्रेशर, मतलब दे वर मोर वल्नरेबल टू पेयर प्रेशर, वो ज्यादा पेयर प्रेशर में आसानी से आ गए। ऑल टीनेजर्स क्वेरल विद देयर पेरेंट्स, इट्स द वे इन विच यू आर्ग्यू दैट मेक्स अ क्रिटिकल डिफरेंस। भाई सारे टीनेजर्स की बात तो, मसले तो होते ही हैं, क्योंकि जाहिर बात है एक यूनिक फेज होता है। आप इस मैटर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। फिर ये रिसर्चर्स कंक्लूड करते हैं, व्हेन किड्स learn to calmly but persuasively learn to stand up for themselves। जब बच्चे ये सीखते हैं कि कामली, सुकून से, लेकिन फर्मली, मजबूती के साथ अपने लिए खड़े हों, they build a lifelong skill that will help them deal with obstreperous co-workers, friends and partners। वो अपने अंदर ऐसा स्किल डेवलप कर लेते हैं कि उनको लाइफ लॉन्ग हेल्प करता है। आपके ऑफिस में अब्यूज है उसके अगेंस्ट, सोसाइटी में अब्यूज है उसके अगेंस्ट। मतलब अब आप देखिए इम्पैक्ट कितना बड़ा है। अगर पेरेंट्स अपने इश्यूज अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं और तो बच्चे सीखेंगे,
कि इश्यूज कैसे तरीके से रिजॉल्व करना है, अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, और ये उनको उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में पूरी जिंदगी हेल्प करता रहेगा।